हाँ जी दीदी, शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, शुरू कर सकते हैं दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब को ओम शांति। आज यहाँ के बीच भाई साहब फिर से पधारे हैं, हमें खुशी हो रही है। और हम सब वेलकम करेंगे और उसके बाद फिर डॉक्टर किरण बहन शब्दों के द्वारा डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। हम सब एक हाथ हिलाएंगे और डॉक्टर साहब का वेलकम करेंगे। अभी डॉक्टर किरण बहन शब्दों के द्वारा स्वागत करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति श्रीमत भाई जी। ओम शांति। अमृतसर ओम के शांति दीदी। भाई बहनों की तरफ से आपका ओम बहुत शांति। बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कुछ दिन पहले भी आपने हमें बहुत अच्छी क्लास और बैठक करवाई थी और इससे हमें अपने जीवन में बहुत फायदा हुआ है और हमें तीव्र पुरुषार्थ करने की हमें प्रेरणा मिली है। तो हमने जो देखा कि आपके अंदर कितना बाबा से प्यार है, कितनी आपकी लगन है और आप अथक सेवाएं करते रहते हो और आपके इन अनुभवों से हमने बहुत कुछ सीखा है और इसके साथ साथ हमें आगे बढ़ने की बहुत मोटिवेशन मिली है। तो आज भी ये बहुत शुभ अवसर है, ये गोल्डन चांस हमें आज फिर से मिला है और हम आज भी ये आशा करते हैं कि हम आपसे आगे भी बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणाएं प्राप्त करेंगे। तो इसलिए आज के इस स्तर में आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू तो दीदी। आपसे हम सुनने की आशा करते हैं। ओम शांति। थैंक यू दीदी। शुरू करें? हाँ जी, शुरू करें दीदी? हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा। आज मधुबन की तरफ से, सभी भाई बहनों की तरफ से, दीदियों के, दादियों के और बाप दादा की तरफ से, सबकी तरफ से आप सभी भाई बहनों को दिल से स्वागत कर रहा हूं। आज विशेष, जैसे साहिल भाई ने आग्रह किया कि भाई बहनों को फिर से तीव्र प्रसाद के लिए कुछ बताओ, मुझे एक सुंदर टॉपिक दिया गया है, बाप समान फरिश्ता कैसे बने। बाप समान फरिश्ता कैसे बने? देखिए, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही तो फरिश्ता बनना। बाबा हमें इस साकारी दुनिया में अभी इस जन्म में हमें फरिश्ता बनने का लक्ष्य दिया है। भविष्य में देवता बनेंगे, लेकिन इस जन्म में सभी को फरिश्ता बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? अगर फरिश्ता नहीं बनेंगे तो बाबा के साथ घर जा नहीं सकेंगे। घर चलने का एक ही मात्र विधि है, फरिश्ता बनना, बाप समान फरिश्ता बनना। और अंत में भी हम सभी बाबा को प्रत्यक्ष करने का साधन भी यही है। जब तक हम सभी मिलके फरिश्ता नहीं बनते हैं, बाबा प्रत्यक्ष होंगे ही नहीं। बाबा ने कहा, अंत में जिधर देखते हो, चाहे अमेरिका में देखो, चाहे लंदन में देखो, चाहे अफ्रीका में देखो, जहां देखो फरिश्ता ही फरिश्ता नजर आए, तो सभी धर्म वाले देखना, सभी धर्म वाले फरिश्तों को मानते हैं। अब कहीं भी जाओ, क्रिश्चियन देखो, मुस्लिम देखो, हर धर्म वाले फरिश्तों को मानते हैं। तो अंत में हम सभी बाबा के बच्चे फरिश्ते के रूप में सारे विश्व में प्रख्यात होंगे। सब देखेंगे, अरे ये फरिश्ते कहाँ से आ गए, इनको कैसे बनाए, किसने बनाया, कैसे ये बन गए, फिर बाबा को पहचानेंगे। तो बाबा को प्रत्यक्ष करने का साधन हम सभी सामूहिक रूप में, संगठित रूप में फरिश्ता बनना पड़ेगा सबको। मुझे याद है जगदीश भाई जी लास्ट दिनों में जब हम मधुबन निवासियों का क्लास करा रहे थे मेडिटेशन हॉल में,
उन्होंने कहा मेरे भाई और बहनों, मैं सारा जीवन लगा दिया बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए, लिखने में, भाषण करने में कितना मेहनत किया, लेकिन बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया। आप सभी भाई बहनों मिलकर, सभी भाई बहनें मिलकर जब तक फरिश्ता नहीं बनोगे, बाबा प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो इसलिए आप फरिश्ता बनो। तो अंत में हम सभी मिलकर सामूहिक रूप में, कोई एक फरिश्ता बनने से नहीं होगा, संगठित रूप में फरिश्ता बनेंगे तो ही हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। और तीसरी बात, साक्षात्कार मूर्त बनने का साधन भी यही है। जब तक आप फरिश्ता नहीं बनोगे, आपसे साक्षात्कार कोई कर ही नहीं सकता है। लाइट बनेगी, लाइट से ही तो साक्षात्कार होगा। तो अंत में इस पुरुषार्थी जीवन में जो फरिश्ता बनेंगे उनसे साक्षात्कार होगा। लाखों करोड़ों भगत आत्माएं आकर नजर से निहाल होने के लिए दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। हम सभी सामने एकदम एक लंबा क्यों लगेगा। बाबा कहते हैं नजर से निहाल होने के लिए, दो वरदानी शब्द सुनने के लिए लोग तरसेंगे। आपके सामने बहुत भीड़ लगेगा। तो अंत में प्रत्यक्षता का साधन भी यही है। इसलिए जीवन में फरिश्ता बनना, ब्राह्मण जीवन में, तो अभी तो अंतिम समय है मेरे भाई और बहनों, लास्ट समय है। मैं कहूँगा ये तो अंतिम समय, लास्ट समय है। बहुत थोड़ा समय रह गया, थोड़ा समय रह गया। बाबा ने कब से कहा है अचानक होगा, अचानक होगा, अचानक। देख लिया ना, सब अचानक हो गया ना। आगे चल के फिर एकदम नॉर्मल टाइम आएगा, पहले जैसा समय आएगा। लगता है आपको? मुझे तो नहीं लग रहा है। ये तो शुरुआत है। मैं कहूँगा ये शुरुआत है। अभी भी बाबा चेतावनी दिए, समय चेतावनी दे रहा है, जागो अभी। जो भी अभी तक भी अलबेलापन में, आलस्य में सोए हुए हैं, अभी भी वो जाग जाएं, तीव्र पुरुषार्थ करें, तो वो बाप समान फरिश्ता बनकर बाबा के साथ उड़ चलेंगे। अगर अभी भी लेजी रहे, अभी भी पुरुषार्थ नहीं किया, तो अंत में तो बाबा कहते खून के आंसू बहाना पड़ेगा। लोग तो आंसू बहाएंगे, लोग कहेंगे ओहो हम इतने हतभाग्य हैं, हमको पहले से पता होता तो हम थोड़ा सा कम से कम पुरुषार्थ कर लेते और हम भगवान को पहचान लेते। हम जीवन में भगवान को पहचान कर स्वर्ग में जाने का अधिकारी बन जाते। लेकिन हमारा ऐसा नसीब है, कल्प कल्प ऐसा होगा। वो तो रोएंगे, दुनिया वाले खूब रोएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे बनकर जो आलस्य अलबेलापन के कारण पुरुषार्थ नहीं किए, ढीला रहे, वो तो पूरा खून के आंसू बहाएंगे। और बच्चों का खून का आंसू बहाना बाबा को देखा नहीं जाएगा। इसलिए बाबा बहुत जल्दी सीन परिवर्तन कर देंगे, बहुत जल्दी। वो प्रत्यक्षता का समय बहुत लंबे समय चलने वाला नहीं है। वो साक्षात्कार का सिलसिला लंबे समय चलने वाला नहीं है। वो थोड़े समय में देखना। आपको याद होगा कुछ साल पहले गणेश दूध पी रहा है, बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, एक दिन में, एक घंटे में सारे दुनिया में पूरा एकदम हलचल मच गया। देखा ना? ऐसे ही भगवान आ चुके हैं और ये फरिश्तों को ऐसे बना दिए हैं। अभी सब घर चलना है, सबको महाकाल आया है ले चलने के लिए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट का ही, और चपटी में सब कुछ हो जाएगा। विनाश करने के लिए टाइम थोड़ी लगता है, स्थापना के लिए टाइम लगता है। बाबा कितने सालों से हम सभी को तैयार कर रहे हैं, लेकिन हम तैयार नहीं हो पाए, नहीं हो पा रहे हैं। और कोई एक बन जाने से भी नहीं होगा। हम सभी को मिलके सामूहिक रूप से, संगठित रूप में जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे, बाबा ना प्रत्यक्ष होंगे, ना बाबा को हम साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, ना घर चल जा पाएंगे। इस दुनिया से घर चलने के लिए बाबा कहते पहले ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो, फिर सूक्ष्म वतन से फिर शिव बाबा समान अशरीरी निराकारी बनेंगे, तो फिर घर चलेंगे। तो हमें दोनों बाप समान बनना पड़ेगा। पहले तो ब्रह्मा बाप समान बनना पड़ेगा। देखो यहाँ साकारी दुनिया में हम कैसे बने, हमारे लिए रोल मॉडल ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने रखा है। आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तीनों लोकों में, तीनों कालों में मुझे ऐसा कोई कर्तव्य बाकी नहीं है जो करना है, लेकिन फिर भी मैं लोक संग्रह अर्थ संसार में मुझे आना पड़ता है, मुझे श्रेष्ठ कर्म करके दिखाना पड़ता है ताकि लोग करें, अनुकरण करें। तो ब्रह्मा बाबा को रोल मॉडल बाबा ने रखा है हमारे लिए। ब्रह्मा बाबा जैसे हमारे जैसे एक ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी, वानप्रस्थी होते हुए भी तीव्र पुरुषार्थ कर एकदम देखते 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 सबके सामने फरिश्ता बन गए, उड़ गए, ऐसे ही हमें भी तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा मेरे भाई और बहनों। अभी लास्ट समय है, लास्ट समय है। मैं कहता हूँ अभी जो बन गया बन गया, नहीं तो लास्ट में तो अंत में बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो फरिश्ता किसे कहा जाता है? फरिश्ता
क्यों बनना है, फरिश्ता किसे कहा जाता है, फरिश्ता कैसे बने, हम चर्चा करते हैं आज। फिर हम प्रैक्टिकली हम योग साधना द्वारा, तपस्या द्वारा कैसे उस स्थिति का आह्वान करें, कैसे अनुभव करें, वो बाद में हम 1 घंटा भक्ति करेंगे, ठीक है ना। नहीं, पहले तो स्पष्टीकरण होना चाहिए हमारी बुद्धि में, ये फरिश्ता कहा जाता है किसको। वास्तव में ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है फरिश्ता बनना। क्या हम फरिश्ता बने हैं? कैसे बनेंगे? पहले हम सभी दुनिया में कौन थे? हम सभी शूद्र थे। हमारा जीवन बिल्कुल कैसे थे? देखो, भगवान को पहचानते नहीं थे, विकारी थे, तमो प्रधान थे, कैसे शूद्र जीवन था। बाबा ने हमको क्या बनाया? क्या बनाया? ब्राह्मण। कोई शूद्र से फट से ब्राह्मण नहीं बन जाता है, नहीं बन जाता है। आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, वहां ब्राह्मण, फरिश्ता, ये सब बातें तो है नहीं, परंतु शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय किसे कहा जाता है, उसका आध्यात्मिक अर्थ, उसका राज क्या है, मैं आपको सुनाता हूँ, स्पष्टीकरण कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। शूद्र वास्तव में किसे कहा जाता है? जिसको परमात्मा की पहचान नहीं है, जो भगवान को नहीं जानता है। दुनिया वाले जो बहुत नीच कर्म करते हैं उनको शूद्र मानते हैं, अछूत श्रेणी कहते हैं उनको। दूसरे धर्म में तो ऐसा नहीं है वर्ण का सिस्टम, लेकिन हमारे भारतवर्ष में हम अनेक वर्ण बनाए हैं, किसको शूद्र कहते हैं, किसको क्षत्रिय कहते हैं, किसको वैश्य कहते हैं, किसको अपने को ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन ये स्थूल रूप में, मोटा मोटी रूप में, भक्ति में तो सब मोटी बुद्धि हो जाता है ना, उसको मोटा रूप में ले लिया गया, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ और कुछ है। तो शूद्र वो है जो भगवान को नहीं पहचानता है, शूद्र वो है जो विकारी है, जो विकार को सुख समझता है, सुख का साधन समझता है। शूद्र वो है जो दुख देता है, दुख लेता है, उसको शूद्र है। पहले हम सभी शूद्र थे, ये कलयुग में सबको ही शूद्र है, कोई दूसरा वर्ण का कोई है ही नहीं। कलयुग में सब शूद्र हैं। जब सभी मनुष्य शूद्र हो जाते हैं तो परमात्मा आकर, शिव बाबा आकर पहले हम सभी को क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? ब्राह्मण? नहीं नहीं, कोई धक से ब्राह्मण नहीं बन पाता है। सबसे पहले हम सभी बनते हैं वैश्य। वैश्य किसे कहा जाता है? वैश्य माना जिसको, जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनको वैश्य कहा जाता है। लेकिन आध्यात्मिक अर्थ में वैश्य वो है जिसको परमात्मा से ज्ञान धन, गुण धन, सब परमात्मा से सब खजाने लूटने का, जिसको संग्रह करने की वृत्ति। जैसे वो बिजनेसमैन कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं, वो सारे सब धन इकट्ठा करने के लिए संग्रह करने की वृत्ति होती है, कैसे पैसा 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 सारा दिन कैसे इकट्ठा करूं, वो सोचते हैं। ऐसे ही जब हम ज्ञान में आते हैं, हम अपना जीवन को देख लीजिए, आप स्वयं को स्वयं पूछिए। देखिए, शुरू में जब ज्ञान में आते हैं क्या करते हैं, कहाँ कोई अच्छा पॉइंट मिला फटाफट लिखे, कहाँ से कोई क्या स्लोगन है, कहाँ से कोई डायरी मिलता है, कहीं पेन मिलता है, कहीं सौगात मिलता है, दादी को मिला है, ये करना, संग्रह करने की वृत्ति होती है। फटाफट सब जो जहां से मिला इकट्ठा करने की वृत्ति होती है। ऐसे समय पर हम सभी वैश्य बनते हैं। पहले शूद्र थे, पहले वैश्य बनते हैं। फिर थोड़े समय के बाद हमको पता चलता है, थोड़े दिनों के बाद, थोड़े महीनों के बाद, कि माया क्या है। पहले तो माया पता नहीं था, माया अजगर की गोदी में थे। तो फिर माया जब पता चलता है, माया के साथ युद्ध चलता है। माया के साथ युद्ध चलता है तो उस समय बन जाते हैं क्षत्रिय। जो दुनिया में जो देश रक्षा करते हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है, परंतु वॉरियर्स कम्युनिटी। लेकिन आध्यात्मिक अर्थ में माया के साथ जो युद्ध करता है उसको ही वास्तव में क्षत्रिय कहा जाता है। तो शुरू में माया अजगर के गोदी में थे, हमको तो पता ही नहीं था कि माया क्या होता है। लेकिन जैसे ज्ञान में चलते हैं हमको पता चलता है कि सवेरे अमृत वेले उठना चाहिए, बाबा को याद करना चाहिए। तो उस समय माया कहती है सो जा सो जा सो जा, मैं तुमको रजाई देता हूँ। बाबा कहते तुमको मैं राजा ही दूंगा, माया कहते तुमको रजाई देता हूँ, सो जा। तो माया के साथ युद्ध चलता है। फिर किसी लौकी के घर में, किसी के कहीं जाते हैं, मित्र संबंधी कहीं किसके घर में जाते हैं तो बड़े प्यार से हमको ऑफर करते हैं, ये खाओ वो खाओ वो खाओ। बाबा कहते देखो, जो ज्ञान में नहीं चलते हैं उनके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाना है, तुम्हें अशुद्ध चीज नहीं खाना है। तो फिर वो उधर खींचते हैं दुनिया वाले उस तरफ, बाबा इस तरफ। तो एक कसम कसा चलता है, थोड़े दिन, बहुत समय तक चलता है ये सब। तो ये सब जब तक युद्ध चलता है, आंतरिक युद्ध,
इसको उस समय हम क्षत्रिय हैं। लेकिन जैसे जैसे फिर अंदर रियलाइजेशन होता है, ज्ञान बल योग बल इकट्ठा करके एकदम पूरा पुरुषार्थ करते हैं, तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, सब दुनियादारी सब किसी का कुछ नहीं सुनते हैं, मेरा तो एक शिवा श्रीमत पर ही चलना है मुझे, और फिर माया पर विजयी बनते हैं, तब बनते हैं विजयी ब्राह्मण। जो मायाजीत है वो ब्राह्मण है, जो माया से हार खा रहा है उसको ब्राह्मण थोड़ी कहा जाता है, वो तो क्षत्रिय है। तो कई बच्चे तो बहुत जल्दी ही गलप कर लेते हैं, ज्ञान बल योग बल एकदम योग तपस्या करके बाबा की सारी मुरलियों का अध्ययन करके मनन करके चिंतन करके ज्ञान बल योग बल से माया पर एकदम विजय प्राप्त कर लेते हैं और विजयी बन जाते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं। लेकिन कुछ बाबा के बच्चे अंत तक युद्ध चलता रहेगा, उनका अंत तक चलता रहेगा। हम देखते हैं ना कितने अभी 20 साल 25 साल 30 साल ज्ञान में चलने के बाद भी कुछ तो कोई तो गुटखा नहीं छोड़ सकते हैं, कोई तो कहते हैं डॉक्टर साहब कभी कभी तो सोशलाइजेशन करना पड़ता है, पार्टी में तो जाना पड़ता है, कभी कभी तो पीना पड़ता है। बहुत सारे लोग देखेंगे जो पूरा धारणा में नहीं चल पाते, नहीं चल पाते हैं। 50 साल हो गया गुस्सा नहीं छोड़ रहे हैं, 50 साल हो गया धारणा नहीं, अमृतुल्य नहीं उठ पाते हैं। तो अंत तक कई ऐसे आत्माएं हैं जो अंत तक युद्ध करते रहते हैं। तो क्षत्रिय बन के अगर शरीर छोड़ दिया तो अंत में वो जाके चंद्रवंशी बनेंगे, वो स्वर्ग में देवता बन ही नहीं सकते। ब्राह्मण सो देवता कहा गया है, क्षत्रिय सो देवता नहीं कहा गया है। जो क्षत्रिय बनेंगे वो चंद्रवंशी बनेंगे, त्रेता युग में जाके जन्म लेना पड़ेगा, सतयुग में। तो अपने आप को देखें, अभी तक मेरा युद्ध चल रहा है कि विजय बन गया हूं, एकदम संपूर्ण विजय, संकल्प तक भी माया वार न कर सके। समय संकल्प श्वास सब बाबा जैसा कहते हैं एक्यूरेट श्रीमत पर चले, माया कहिए दूर दूर तक हमको बिल्कुल नजदीक भी आ ना सके माया। ऐसी जो माया जीत हैं लंबे समय तक माया जीत होके रहेंगे, विजयी ब्राह्मण होके रहेंगे एकदम बहुत लंबे समय तक, जैसे हमारी दादियां। फिर अंत में बनते हैं फरिश्ता, जिनके कदमों में पद्मों की कमाई, संपूर्ण मायाजित विजयी, जहां जाए सबको एकदम प्रभु संदेश भाव, सबको उड़ेंगे उड़ाएंगे, खुद उड़ेंगे सबको उड़ाएंगे। एक ही धंधा है, बस प्रभु का संदेश दे दिया, उड़ चला, बस और कुछ नहीं। किसी से कहीं भी लगाव नहीं, झुकाव नहीं, अटकाव नहीं, टकराव नहीं, कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल एक ही लगन, बस मेरा तो एक शिवा व दूसरा ना कोई। जो ऐसी स्थिति बनाते हैं अंत में वो फरिश्ता बनते हैं। तो पहले हम सभी शूद्र थे, फिर वैश्य बने, फिर क्षत्रिय बने, फिर ब्राह्मण, फिर बनेंगे फरिश्ता। ये स्टेप्स है, कोई धक से फरिश्ता नहीं बन सकता है। आप अगर बाबा की सारी अव्यक्त मुरलियां पढ़ेंगे 69 से अभी तक की जितनी मुरलियां हैं, मैं कहूंगा बाबा की कम से कम 100 मुरलियां होगी जिसमें ब्राह्मण किसे कहा जाता है, बाबा के महावाक्य। अगर ये सारी महावाक्य हम सब जब पढ़ते थे मधुबन में, अमृत वेले के बाद में 14 साल तक मधुबन छोड़ के कहीं नहीं गया, तो अमृत वेले के बाद मैं फिर वापस हॉस्पिटल नहीं लौटता था। हम रोज एक अव्यक्त मुरलियां पढ़ते थे संगठन में, तो उसमें बाबा की जो महावाक्य है वो सारा को संकलन किया है। मुझे पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि हम तो ब्राह्मण ही नहीं बने हैं, फरिश्ता बहुत दूर की बात है। तो वो सारे महावाक्यों को संकलन किया गया है, एक बहुत सुंदर किताब है। आप सभी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो तो पढ़ना मेरे भाई और बहनों, पढ़ना। वारे मैं ब्राह्मण आत्मा, वारे मैं ब्राह्मण आत्मा, पढ़िए देखना, आपको लगेगा कि मैं ब्राह्मण ही नहीं बना हूं, देवता फरिश्ता बहुत बहुत दूर की बात है। तो बाबा ब्राह्मण किसे कहा जाता है, उनकी दृष्टिवृत्ति कैसी है, उनकी स्मृति कैसे है, उनके चाल चलन कैसे है, उनके खान पान कैसे है, ब्राह्मण वास्तव में कहा जाता है किसको। तो बाबा कहते हैं पहले ब्राह्मण बनो, विजयी ब्राह्मण, फिर फरिश्ता बनोगे। तो मेरे भाई और बहनों, फरिश्ता तब बनेंगे जब संपूर्ण मायाजीत बनेंगे, और जो ऐसे मायाजीत बनेगा अंत में वही साक्षात्कार मूर्त बनेगा, बाबा को प्रत्यक्ष करेगा, वही बाबा के साथ चलेगा, और फिर सूर्यवंशी बनकर सतयुग का शुरू से एकदम पूरा प्रारब्ध अनुभव करेगा। तो फरिश्ता ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है, हमें बनना है। ब्रह्मा बाबा हमारे सामने ही, देखते 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 ब्रह्मा बाबा बिल्कुल एकदम ऐसे संपूर्ण बन गए, संपूर्ण कर्मातीत बन गए, फरिश्ता बन गए। तो ब्रह्मा बाबा क्या पुरुषार्थ किए, कैसे बने, ब्रह्मा बाबा की अंतिम स्थिति क्या थी, तब समझ में आएगी, तब तो ऐसे बनेगी ना।
अगर ब्रह्मा बाबा जैसा फरिश्ता बनना है तो ब्रह्मा बाबा समान संपन्न और संपूर्ण बनना। ब्रह्मा बाबा संपन्न बने, संपूर्ण बने, तब उड़ गए। और शिव बाबा बिल्कुल परफेक्ट, उनमें कोई कमी कमजोरी नहीं, नो इफेक्ट नो डिफेक्ट, उनको कहते हैं परफेक्ट। तो हमें ब्रह्मा बाबा जैसा संपन्न संपूर्ण बनना पड़ेगा, शिव बाबा जैसा निराकार, बिल्कुल अशरीरी निराकारी, एकदम परफेक्ट, नो इफेक्ट नो डिफेक्ट, ऐसा बनना पड़ेगा, तो ही घर चल पाएंगे। तो पहले ब्रह्मा बाबा जैसा अव्यक्त फरिश्ता बनना पड़ेगा। अव्यक्त फरिश्ता अर्थात संपन्न और संपूर्ण। संपन्न किसमें? ज्ञान संपन्न, शक्ति संपन्न, सर्व खजानों से संपन्न, सर्वगुण संपन्न कहा जाता है। लेकिन 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, कलाओं से संपूर्ण और बाकी खजानों से संपन्न। और बाप समान फूल बनना पड़ेगा। इंग्लिश में फूल बना कंप्लीट, है ना? नहीं, कंप्लीट किसमें? ज्ञान, गुण, शक्ति, वरदान, सब में फुल। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल और सर्विसेबल और सक्सेसफुल, एसेंसफुल, चीयरफुल, लवफुल, फेथफुल, कितनी सारी फुल। ये सारी सब बातों में फुल बनना पड़ेगा। नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, सर्विसेबल, एसेंसफुल, सक्सेसफुल, लवफुल, चीयरफुल, फेथफुल, सब बातों में फुल बनना पड़ेगा, तो ही बाप समान कहेंगे, फरिश्ता कहेंगे। और जो ऐसा फुल हो जाएगा सब बातों से, तो बाबा कहते हैं उसको हम कहेंगे कमल फूल, जो न्यारा प्यारा, रूहे गुलाब, जैसे खुशबूदार फूल होता है, रूप रंग खुशबूदार एकदम फूल जो सबको देखते ही आकर्षित करता है, ऐसा फूल जैसा बन जाएंगे। और चारों सब्जेक्ट से भी फूल बनना पड़ेगा हमको, चारों सब्जेक्ट से फूल बनना पड़ेगा, सर्व कलाओं से भी फूल बनना पड़ेगा, तो ही बाबा के साथ जाएंगे, नहीं तो कैसे जाएंगे? संपन्न होके समान साथी होके जाएंगे। तो हमें ये सारे जीवन में धारण करना पड़ेगा और संपूर्ण बनना पड़ेगा, संपूर्ण बनना पड़ेगा। कैसे? कौन सी बातों से संपूर्ण बनना पड़ेगा? बाबा कहते हैं सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न बनना पड़ेगा। सर्वगुण क्या क्या गुण है? हमें देवता बनना है तो इसी जीवन में अभी से ही हमको सब धारण करना पड़ेगा। सतयुग में कोई पुरुषार्थ होगा क्या? अभी से ही पढ़ के कंप्लीट बनेंगे तो वहां तो प्रारब्ध भोगेंगे। तो सर्वगुण, सर्वगुण हमारे अंदर जीवन में अभी से दिखाई देना चाहिए। प्रैक्टिकल जीवन में मैं जब ज्ञान में आया, मैं सोचा कि ये सर्वगुण क्या क्या है। जब पता चला कि हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए। देवताओं के अंदर कम से कम 36 दैवी गुण कहते हैं, 36 दैवी गुण, डिवाइन वर्च्यूज कहते हैं। कौन से डिवाइन वर्च्यूज है? जब हमें पता चले तो ही उसको जीवन में तो धारण करें। पहले तो याद हो। आप भाई बहनों को याद है? बता सकते हैं क्या क्या दैवी गुण है? देवताओं के अंदर क्या क्या गुण थे? बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, पहले देवताओं जैसे सारे गुण इस जीवन में धारण करो और सर्वगुण संपन्न बनना पड़ेगा, अभी से बनना पड़ेगा। तो फरिश्ता सर्वगुण संपन्न है। तो मुझे लगा कि ये गुण मुझे पता ही नहीं तो मैं बनूंगा कैसे। जब मधुबन आया, देखा तो यहाँ हिस्ट्री हॉल के सामने बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, देख लेना। मैं जब ज्ञान में आया था उस समय तो था नहीं, मैं तो पूछ के सब फिर लिखा। तो सर्वगुण संपन्न 16 देवताओं के अंदर 36 दैवी गुण, अंतर्मुखता, अनुशासन, अथक, आज्ञाकारी, आत्मविश्वास, ईमानदारी, उदारता, गंभीरता, गुणग्राहकता, धैर्यता, नम्रता, निश्चिंतता, निर्भयता, नियमितता, परोपकार, पवित्रता, स्फूर्ति, विवेकशील, रहम दिल, सुभावना, शालीनता, सत्यता, सत्कार, संतुष्टता, ऐसे सारे कितने सारे गुण है। ये सारे गुणों को जीवन में धारण करना पड़ेगा, तो ही तो हम फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता कहलाएंगे। तो ये सब गुणों को जीवन में, जब तक दादी कहती थी बाबा हमको एक एक दिन में एक एक गुण को कैसे जीवन में धारण करो, उनको सिखाती थी। कहते थे जाओ अभ्यास करो, ये गुण को पूरा 1 हफ्ता के लिए इस गुण को जीवन में धारण करो। तो बाबा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते थे। आजकल हम मुरली पढ़ लेते हैं, मुरली पढ़ के ज्ञान तो हो गया, यथाशक्ति योग भी लगा देते हैं, सेवा भी यथाशक्ति करते हैं, लेकिन धारणा पर कोई अटेंशन नहीं देता है।
कैसे प्रैक्टिकल धारणा करें। पहले हमारी दादियां, वरिष्ठ भाई जो थे सिखाते थे, प्रैक्टिकल धारणा की क्लासेस भी कराते थे, आजकल कोई कराता ही नहीं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, ये चारों सब्जेक्ट बाबा जो पढ़ाते हैं उसका सार तो धारणा मूर्त बनना। जब तक हम धारणा मूर्त नहीं बनेंगे देवता बन ही नहीं सकते हैं। जो देवता अर्थात जो धारणा मूर्त होगा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम होगा, जो संपूर्ण निर्विकारी होगा, संपूर्ण अहिंसक होगा, तो ऐसी स्थिति और धारणा मूर्त स्थिति बनाने के लिए आजकल कोई सिखाने वाला है नहीं, पढ़ाने वाला है नहीं। पहले दादियाँ, पहले हमारे वरिष्ठ भाई, सभी बाबा भी कराते थे प्रैक्टिकली। तो अभी मैं तो कहूँगा हमारी दीदियों को, सभी को, जैसे हम योग भट्टी कराते हैं ऐसे एक दिन में प्रैक्टिकली देखा हूँ। आप रसिया जाइए देखना, वहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में हमारी संतोष दीदी है, वो एक संडे को पूरा, उस दिन पूरा धारणा का क्लास, बिल्कुल धारणा मूर्त कैसे बने, एक संडे पूरा धारणा की भट्टी होती है उनकी। तो हम धारणा सब्जेक्ट पर भी विशेष अटेंशन देके सबको कराएं। तो सर्व गुणों को जीवन में धारण करना पड़ेगा। और 16 कलाएं, 16 कलाएं क्या क्या है, 16 कला संपूर्ण भी यहाँ बनना पड़ेगा ना। फरिश्ता अर्थात 16 कला संपूर्ण है। 16 कलाएं क्या क्या है, कलाएं 16 माना कोई गिनती का 16 नहीं है वास्तव में। ऐसे गुण भी तो कोई सर्वगुण माना 36 ही नहीं है, बहुत सारे गुण है। एक डायरी हमारे पहले मिलता था, आपको अभी वो डायरी नहीं मिलता है, और डायरी में 56 गुण, 56 दैवी गुण का लिस्ट था। जानकी दादी कहती थी एक बार हम सब विचार सागर मंथन करके 56 गुण निकाले थे, देवताओं को 56 प्रकार का भोग खिलाते थे, 56 गुण हम निकाले थे। ऐसे तो अथाह गुण है, लेकिन हम जितना हो सके गुण को जीवन में धारण करें। और इस प्रकार 16 कला, 16 माना कोई नंबर का 1 2 3 4 नहीं है, लेकिन 16 माना 100%। जिसे चंद्रमा को पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा के दिन 16 कला संपूर्ण कहते हैं। तो 100%, पहले जमाने में जब आना मिलता था, 1 रुपया को 16 आना कहा जाता था। तो अर्थात सर्व कलाओं से संपन्न हम जब हो जाएंगे, संपूर्ण हो जाएंगे, तब सर्व 16 कला संपूर्ण कहा जाएगा। आज दुनिया में देखिए, हमारे जीवन में जैसे किसी को बातों बातों में हंसाने की कला है, उसको मान लो सबको हंसा देता है तो कहते हैं इसको तो हंसाने की कला है। ऐसे बहुत सुंदर कोई गीत गाता है तो कहते हैं इसको तो गीत गाने की कला है। कोई बहुत सुंदर नृत्य करता है तो कहते हैं इसको तो नृत्य करने की कला है इसके अंदर। कोई बहुत सुंदर पेंटिंग करता है तो इसको चित्रकला इसके अंदर है। तो ये जो कलाएं हैं जीवन की, जो सबको आकर्षित करता है अपने तरफ, सबको अच्छा लगता है। तो जगदीश भाई ने ब्रह्मा बाबा के जीवन की 16 ऐसी विशेषताएं, 16 कलाएं लिखे हैं। ब्रह्मा बाबा के जीवन में क्या वो कलाएं थी, वो कलाएं हैं अंतर्मुख रहने की कला, और अथक रहने की कला, अभूल रहने की कला, निश्चिंत रहने की कला, और हर्षित रहने की कला, संतुष्ट रहने की कला, सबसे गुण ग्रहण करने की कला, और बैलेंस रखने की कला। जैसे न्यारा भी प्यारा भी, लवफुल भी लवफुल भी, बालक भी तो मालिक भी। तो अनेक बातों का, जैसे बाबा कहते हैं हम बैलेंस रखो, तो ये बैलेंस रखने की कला। इस प्रकार प्रशासन की कला, युक्ति युक्त बोलने की कला, ऐसे बहुत सारी कलाएं, 16 कलाएं ब्रह्मा बाबा की जो विशेषता देखे थे जगदीश भाई ने, वो ब्रह्मा बाबा की जीवन की कलाएं लिखे हैं। आप कभी पढ़ सकते हो, जिसे बताया ये सारी बातें। ऐसे बाबा कहते हैं सिंपल रहने की कला और सिंपल बनने की कला। तो न्यारा प्यारा, लवफुल, और कहीं गंभीर रहने की कला तो कभी हर्षित मुख रहने की कला, दोनों हो साथ साथ। एकदम हर्षित मुखता भी अच्छा नहीं लगता, सदा कोई हंसता रहे अच्छा थोड़ी लगेगा। कहीं गंभीर भी बनना पड़ता है, कभी हर्षित भी, और कभी लवफुल भी, कभी लवफुल भी, कभी सिंपल आओगे तो सिंपल भी बनो, लेकिन एकदम ऐसा सिंपल जैसा लगे, एकदम यूनिक लगो, ऐसा भी बनो। कभी बालक बन जाओ, कभी मालिक बन जाओ। तो ये बैलेंस रखने की कला। इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि बच्चे प्रशासन की कला तुम्हें होनी चाहिए। बाबा इतने भाई बहनों को, दादियों को लेके इतने यज्ञ के सारे देखो अभी तक भी संभाल रहे हैं। तो क्योंकि राजा बनेंगे तो वहां तो आपको सारा विश्व को संभालना पड़ेगा। तो प्रशासन की कला, युक्ति युक्त बोलने की कला, कहाँ कितना बोले, कैसे बोले, ये भी समझ होनी चाहिए। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जगदीश भाई लिखते हैं ब्रह्मा बाबा के जीवन की कला, वो है योग लगाने की कला। योग लगाने की कला। आप सभी भाई बहने बहुत लास्ट सो फास्ट जाना चाहते हो?
चाहते हो? अभी एक एक गुण का लिस्ट बनाओ, एक एक कला की लिस्ट बनाओ, इसको जीवन में धारण करो, कितने साल लग जाएगा। अभी तो लास्ट फास्ट होने का समय है। ऐसे शक्तियां, कितनी शक्तियां हैं बाबा ने हम कितना, मुख्य रूप में तो 8 शक्तियां, लेकिन ईश्वरीय शक्तियां अथाह है। 8 शक्तियां आप सभी जानते हो, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, और संकीर्ण करने की, विस्तार करने की शक्ति, समेटने की शक्ति। बाबा हमें ईश्वरीय शक्तियां दिए हैं, और भी बहुत सारी शक्तियां हैं। तो बाबा कहते हैं रूलिंग पावर, कैचिंग पावर, साइलेंस पावर, बहुत सारी शक्तियां हमें दिए हैं। तो ये सारे सब में कैसे हम संपन्न अभी बने, संपूर्ण बने, अभी लास्ट समय है, कैसे बने, मैं इसका युक्ति बाद में बताता हूँ। तो फरिश्ता अर्थात ये सारे गुणों से, शक्तियों से, कलाओं से, सर्व खजानों से भरपूर। बाबा कहते हैं अंत में तुम्हारा 3 सर्टिफिकेट देखूंगा, 3 खाता देखूंगा, तुम बाप समान फरिश्ता बने हो कि नहीं, अंत में सबकी चेकिंग होगी। 3 सर्टिफिकेट, कौन सी? स्वयं से संतुष्ट हैं, लोग हमसे संतुष्ट हैं, बाबा हमसे संतुष्ट हैं, स्वपसंद, लोग पसंद, प्रभु पसंद, ये 3 सर्टिफिकेट बाबा चेक करेंगे। अगर है तो बाप समान धर्मराजपुरी की सजा नहीं खाएंगे, खाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बाप के साथ साथी बनकर जाएंगे। इसी प्रकार 3 खजानों का खाता देखेंगे बाबा। अभी हम लौकिक दुनिया में एक के 3 अकाउंट्स होंगे ना, किसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, किसका यूनियन बैंक में, किसका बैंक में, लोग बैंक का जो रखे हैं ये सब तो जाएगा। अभी देखना इंटरनेट बंद हो जाए, सब जीरो, जिसका जो भी जहां रखा है हो गया, बस हो गया कल्याण। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसका राजा खाए, किसका आग जलाए, किसका चोर ले जाए। तो बाबा कहते ये सब जो अकाउंट्स के खाता है ना, यहाँ ही रह जाएगा। तुम 3 खाता फुल करो। कौन से 3 खाता? एक है 3 जमा का खाता, एक बाबा कहते हैं पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता। तुम ऐसा पुरुषार्थ करो जो अंत में दिल नहीं खाए कि बाबा मेरा मैं समय वेस्ट कर लिया, मैं जितना जो चाहे मेरे जीवन में 20 नाखून लगा कि मैंने तो किया मेरे तरफ से जितना हो सके। तो पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध की खाता। और इस प्रकार दूसरों को संतुष्ट करने से दुआएं मिलती है, दुआओं का खाता। और तीसरा बाबा कहते सेवा द्वारा पुण्य का खाता। तो प्रारब्ध का खाता और दुआओं का खाता और पुण्य का खाता, ये पूरा भरपूर होना चाहिए। ये 3 खाता बिल्कुल जब पूरा फुल होगा, बाबा कहते हैं बाबा के साथ आप चलोगे फरिश्ता बनकर। तो सब बातों में फुल होना पड़ेगा हमको, तब कहेंगे फरिश्ता संपन्न और संपूर्ण। ठीक है, लेकिन जो फरिश्ता बनेगा उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी कैसे, क्या दिखाई देगी, क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये फरिश्ता है? जो फरिश्ता होगा बिल्कुल डबल लाइट, हल्का, बिल्कुल आत्मा भी ज्योति लाइट और शरीर भी बिल्कुल डबल लाइट, बिल्कुल मैं फरिश्ता हूँ, लाइट हूँ, लाइट हूँ, लाइट हूँ। हल्कापन भी अनुभव होगा और एक प्रकाश का अनुभव होगा। मस्तक के चौर बिल्कुल एक सुंदर प्रभामंडल, आभामंडल, मैं एक फरिश्ता हूँ, एकदम हल्का, मस्तक में ज्योति चमक रही है और सुंदर ज्ञान योग के पंख, ऐसा खुद को महसूस होगा, डबल लाइट अनुभव होगा। और फरिश्ता अर्थात एक ही रिश्ता, एक ही रास्ता, एक बाबा से ही सब रिश्ता, बस दुनिया में और किसी के साथ कोई संबंध नहीं, कुछ भी नहीं, बाबा के साथ ही सर्व रिश्ता, उसको कहेंगे फरिश्ता। और एक ही रास्ता, बस अभी चलना है घर। अर्श निवासी, फर्श से परे, ये दुनिया से एकदम उपराम, सदा ऊपर सूक्ष्म वतन में ही हो। जब कार्य अर्थ इधर आया, प्रभु संदेश वाहक, फरिश्ता होना प्रभु संदेश वाहक आया, अपना काम निपटा दिया, बाबा का परिचय दे दिया, किसी को मदद कर दिया, चल पड़ा उपराम बिल्कुल। तो सदा अर्श निवासी, फर्श से परे, उसको कहते हैं फरिश्ता। तो क्या ऐसा बने हैं? बिल्कुल हल्कापन, बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल बेफिक्र, बिल्कुल संपूर्ण पवित्र। फरिश्ता अर्थात संपूर्ण पवित्र, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वपन, सब बातों में एकदम बिल्कुल दृष्टि वृत्ति बिल्कुल पावन, बाप समान पवित्र, बिल्कुल पवित्र, तो ही बाप समान। तो फरिश्ता डबल लाइट है, संपूर्ण पवित्र है, सदा उपरामवृत्ति है, प्रभु संदेश वाहक है, ये संसार से सदा ऊपर, फर्श से परे, फर्श निवासी,
उसको कहते हैं फरिश्ता। या ऐसे हम बने हैं, ऐसे बने हैं, कहीं भी किसी से भी लगाव नहीं, झुकाव नहीं, टकराव नहीं, अटकाव नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम संपूर्ण विजयी मायाचित, सदा अथक निद्राजित ब्रह्मा बाबा जैसा, बिल्कुल डबल लाइट, निश्चिंत हल्कापन, ऐसा अनुभव है। लाइट लाइट खुद को अनुभव हो तो ही तो दूसरों को साक्षात्कार होगा। दुनिया में हाहाकार होता रहेगा, सब बेचारे त्राही त्राही करते रहेंगे, और हम बिल्कुल मौलाई मस्ती में, नारायणी नशा में, खुमारी में, आत्मिक एकदम खुमारी में उड़ते रहेंगे, झूमते रहेंगे, चेहरा एकदम चीयरफुल, ब्लिसफुल, तो ही तो लोग मानेंगे कि हाँ सचमुच ये फरिश्ता है। तो अंत में हमारी ऐसी स्थिति होनी चाहिए। इसके लिए क्या पुरुषार्थ? समझ तो आ गया है कि फरिश्ता किसे कहा जाता है, लेकिन बने कैसे? बाबा कहते हैं बहुत लंबे समय का बहुत अभ्यास चाहिए। ऐसे कोई रातारात नहीं बन जाता है। सर्व बंधनों से, सर्व कर्म बंधनों को काटते 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 बिल्कुल बंधन मुक्त बिल्कुल होना जरूरी है। अभी बाबा कहते चलते फिरते अभी समेटो, सभी बातों से अभी बिल्कुल न्यारा हो जाओ, सब बातें, सब हिसाब किताब अकाउंट्स क्लियर करो, कहीं भी कहीं नहीं, कुछ भी नहीं, अंत में कुछ भी बुद्धि में ना आए, ऐसी समेटने की शक्ति को धारण करके समेटो, तैयारी कर लो। बिल्कुल जैसे जगदीश भाई खुद 5 साल पहले एक भी कपड़ा और नया नहीं सिलाए, सब कुछ अपने पास जो था डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, सब देने लगे, समेटते समेटते लास्ट में जब मधुबन आए थे दिल्ली छोड़कर, अपने जितना जरूरी है सूटकेस में लेके आए थे, बस सब दे दिए, सब दे दिए बिल्कुल। और यहाँ भी आके लास्ट दिन में मैं देखा हूँ प्रैक्टिकली अंत तक उनकी स्थिति। प्यारे बाबा, मिठे बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, निरंतर अजपा जप की तरह। तो ब्रह्मा बाबा भी फरिश्ता ऐसे नहीं बने। ब्रह्मा बाबा एकदम तीव्र पुरुषार्थ द्वारा लगन में मगन हो गए। तो अंत में तो बाबा चलते समय भी पीछे जो आते थे देखते थे बाबा का पांव तो जमीन में है नहीं, बाबा जैसे उड़ रहे, यहाँ है नहीं, तो कैसे पुरुषार्थ करें, क्या पुरुषार्थ करें? बाबा कहते हैं बच्चे अभी समय कम है, अभी क्या करना पड़ेगा? अभी समय कम है, आपको एक तो सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते हुए क्या करना है, क्योंकि जब तक अंतिम श्वास तक तो कर्म करना पड़ेगा। ये कर्म योगी जीवन, ये कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म करते हुए साधु सन्यासी जैसा कहीं गुफा में जाके बैठ जाओ, बिल्कुल भले लॉकडाउन है लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना, खाना तो बना रहे हो ना माताएं सभी, खाना तो खाना पड़ेगा ना, सोना भी तो कर्म है, खाना भी तो कर्म है, नहाना भी तो कर्म है, कर्म तो करना पड़ेगा दुनिया में रहते हुए। कर्म करते हुए क्या पुरुषार्थ करें, और जब कुछ काम नहीं है, एकांत में है, खाली है, उस समय क्या पुरुषार्थ? बाबा ने हमें दोनों विधि बताया है। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे घर अगर चलना है तो बाप समान बनना है तो ब्रह्मा बाबा जैसा कर्मयोगी बनो। सब कर्म करते समय ये सुमान में रहो, ये सुमान में रहो कि मैं एक फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ। और ये दृष्टि वृत्ति भी रखो, जिसको देखो उसको भी फरिश्ता रूप में देखो, ये भी एक फरिश्ता है। इसके मस्तक के चारों ओर एक प्रकाश का ताज है, इसके भी सुंदर 2 उमंग उत्साह के ज्ञानियों के पंख हैं, ये भी एक डबल लाइट फरिश्ता है। जिसको देखो फरिश्ता नजर आए, खुद को भी फरिश्ता समझे, दूसरों को भी फरिश्ता देखें। वृत्ति बिल्कुल उपराम वृत्ति, कहीं किसी में बुद्धि अटके नहीं, बिल्कुल नहीं, ना बुद्धि कहीं लटके, ना अटके, ना भटके, बिल्कुल मेरा तो एक शिवा दूसरा न कोई, उपराम। सभी मनुष्यों को आत्मिक दृष्टि से देखें, फरिश्ता रूप में देखें। इस संसार का सब कुछ अभी सब टूटने वाला है, सब जाने वाला है, ये सब पूरा देखना कब्रिस्तान बनने वाला है। कोई भी चीज हमें कहीं अपनी तरफ आकर्षित न कर सके, ऐसी स्थिति अभी बनानी पड़ेगी। चलते फिरते एकदम बाबा जैसा साक्षी और साथी, बाबा को जैसे बाबा साक्षी होकर सब देखते रहते हैं, एक शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा ने साथी बनाया, ऐसे ही सब कुछ साक्षी होकर देखें, कहीं भी इंटरफेयर नहीं, कहीं भी इन्वॉल्व नहीं, और माथा पीछी नहीं करना है किधर भी। हमें जो मतलब नहीं है उधर हमारी बुद्धि लगानी ही नहीं है। जो हमारे काम के हैं, जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे ऊपर दायित्व है, तो वहाँ तो करना ही पड़ेगा। वहाँ चुपचाप रहेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, जहाँ हमारे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है वहाँ बालक मालिक स्थिति, और बाबा को साथी बनाकर साक्षी होकर
पाठ बजाओ। और बाबा कहते हैं न्यारा प्यारा रहो, न्यारा प्यारा रहो, न्यारा भी हो तो प्यारा भी हो। तो ऐसी स्थिति चलते फिरते काम करते समय इसका बार बार अभ्यास। जब भी हमें काम नहीं है एकदम चले जाएं सूक्ष्म वतन में, एकदम मैं वहां, एकदम यहाँ रहे ही नहीं, बिल्कुल मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, एकदम लाइट हूँ। और बिंदु रूप का अशरीरपन का भी अनुभव करें, प्रैक्टिस करें। इसके लिए बाबा कहते हैं रूहानी ड्रिल बार 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 करो। मैं ज्योति स्वरूप हूँ, लाइट हूँ, लाइट हूँ, लाइट हूँ, खुल जाए पूरा बिल्कुल शरीर। फिर बाबा कहते कभी अपने को एक लाइट के कारक में, एक प्रकाश के काया में मैं एक फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, इसको अभ्यास करो। कभी बिंदु रूप, कभी मूल वतन में चले जाओ, कभी राजधानी में चले जाओ। बाबा कहते हैं अपने को संपूर्ण देवता स्वरूप इमर्ज करो, अनुभव करो, जिसको रूहानी ड्रिल बाबा कहते हैं। 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ एकाग्र कर सकते। ऐसा अभ्यास सारा दिन में बार बार करना पड़ेगा। और खास नुमा शाम और अमृत वेला, ये ब्राह्मण जीवन का 2 महत्वपूर्ण समय है। हम सभी बाबा के बच्चों के लिए बाबा विशेष वरदानी रूप में अमृत वेले हम सभी का इंतजार करते रहते हैं। जो अमृत वेले उठते हैं बाबा से वरदान लेते हैं तो बने जाएंगे। बाबा से वरदान लेना है अमृत वेले, बाप समान भव, बाप समान फरिश्ता भव, डबल लाइट भव, मायाजीत भव। तो बाबा से वरदान लेना पड़ेगा। बाबा से एकदम 8 बार वरदान लो, 21 बार वरदान लो। और फिर बाबा समान फरिश्ता रूप का अनुभव करते हुए अंतरिक्ष में बिल्कुल विश्व परिक्रमा लगाओ। बाबा को एक फरिश्ता रूप में इमर्ज करो और बाबा के साथ साथ सारे अंतरिक्ष से ऊपर से देखो, ऊपर से सारे विश्व को, और सबको सकाश दो, विश्व कल्याणकारी बनो। बाबा कहते हैं नुमा शाम अमृत वेले बाबा से वरदान लेकर बाप समान स्थिति का अनुभव कर कर फिर विश्व सेवा करें। ये खास अभ्यास बैठ के करने का, सारा दिन भी जब भी टाइम मिले 1 सेकंड में बिल्कुल असर होने का, फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करने का। चलते फिरते कर्म करते समय में फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, लगन लग जाना पड़ेगा बिल्कुल एकदम। और एक ही लगन, बस मुझे ऐसा बनना ही पड़ेगा। जैसे कोई लौकिक दुनिया में भी पढ़ाई करता है तो धुन लग जाता है, मुझे ऐसा बनना है। वो कोर्स उठाता, जब तक वो कोर्स पूरा नहीं करता दिन रात लगा रहता है। किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को बारिस्टर बनना है। बाबा कहते हैं लौकिक दुनिया में भी कैसा लगन लग जाता है, ऐसे मुझे फरिश्ता बनना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे बनना ही है। ऐसा अंदर लगन लगना पड़ेगा तो जाके होगा। बाकी तो ऐसे लोग जल बेले रहेंगे तो कैसे होगा। ये कि मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, एक दिव्य अलौकिक फरिश्ता हूँ। मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मस्तक में ज्योति चमक रहा है, एकदम बिल्कुल एक लाइट हूँ, बिंदु हूँ, बिंदु हूँ, लाइट हूँ, लाइट हूँ, लाइट हूँ। ऐसा अनुभव हो बिल्कुल मस्तक में। और अनुभव करें कि मैं एक डबल लाइट फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ। तो मैं एक अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु हूँ मैं, और एक दिव्य अलौकिक फरिश्ता हूँ। ये अजपा जप की तरह सारा दिन मन बुद्धि को खाली नहीं रखे। मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, एक दिव्य अलौकिक फरिश्ता हूँ। शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, दिव्य अलौकिक फरिश्ता हूँ। सारा दिन अजपा जप की तरह इसको अंदर जपते रहें और अनुभव करते रहें, अनुभव करते रहें। बहुत काल का अभ्यास से ही बाबा कहते पहले खुद को जब तक अनुभव नहीं होता है, लोगों को कैसे आपसे साक्षात्कार हुआ, कैसे लोग अनुभव करेंगे। पहले इस सोमान में खुद तो अपने आप को टिकाए, तो दोस्त दूसरे को भी अनुभव होगा कि इसके मस्तक से तो ज्योति निकल रही है, ये तो बिल्कुल फरिश्ता है, ये तो यहाँ ही है नहीं, ये तो उपराम है। उनको अनुभव होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को दादी कहती थी, हम लास्ट दिनों में बाबा के पास जाते थे कुछ समाचार सुनाने के लिए, कुछ पूछने के लिए। तो बाबा को जब पूछते थे बाबा ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, ऐसा लगता था कि बाबा जैसे कि सुन ही नहीं रहा है, बाबा सुन ही नहीं रहा है। फिर दादी कहती थी बाबा बाबा बाबा, हाँ कर दे बाबा, एकदम बिल्कुल जैसे कि यहाँ है ही नहीं। तो ऐसी मानसिक स्थिति एकदम बिल्कुल लगन में मगन, एकदम बुद्धि सदा सूक्ष्म वतन निवासी, नहीं तो मूल वतन निवासी। यहाँ आए जब कार्य है, सेवा है, बस फिर उठ जाइए। तो बाबा कहते ये अभ्यास बहुत समय से करना पड़ेगा तो ही फरिश्ता बनेंगे। इतना सहज होता है तो हर कोई फरिश्ता बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। स्वयं ब्रह्मा बाबा को कितना मेहनत करना पड़ा देखो। तो हम सभी भी अभी तीव्र पुरुषार्थ करें मेरे भाई और बहनों, बाप समान
संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए। देखो मैं बता रहा था अभी लास्ट समय है, मैं लास्ट सो फास्ट, जो मुझे समझ है, जो बड़ों के साथ मधुबन में रहने के कारण, दादियों के साथ, बड़ों के साथ रह के जो मुझे समझ है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। देखो बाबा कहते हैं अभी बच्चे लास्ट समय है, अगर आप मान लीजिए आपको एक ही गुण को अभी अभ्यास करने का समय नहीं है, तो एक गुण को जीवन में धारण करो तो सर्वगुण संपन्न हो जाओगे। एक कला को जीवन में धारण करो तो 16 कला संपूर्ण हो जाओगी। एक शक्ति को धारण करो तो आप सर्वशक्ति संपन्न, मास्टर, सर्वशक्तिवान बन जाओगे। अभी लास्ट फास्ट है, तो इसलिए बाबा विस्तार में हमको लेना नहीं चाहते हैं, शॉर्टकट रास्ता दिखा रहे हैं। आप सभी तीव्र पुरुषार्थी बनकर करेंगे, करेंगे तो शेयर करूंगा, करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं सुनिए, आप एक गुण, बाबा कहते हैं एक गुण धारण करो तो सारे गुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। कौन सा गुण बताइए, कौन सा गुण? सुनिए, देखिए जैसे किसी देश को अपना बनाना है, एक एक प्रजा को जाके अपना बनाने की आवश्यकता नहीं है, उस देश का राजा और रानी को अपना बना लो तो सारा देश ही आपका है ना? नहीं, ऐसे ही सर्वगुणों का राजा, सर्वगुणों का राजा क्या है बताइए? सर्वगुणों का राजा, सर्वगुणों का राजा और सर्वगुणों की रानी कौन है बताइए? सर्वगुणों का राजा है साहस, दृढ़ता। जो राजा होता है साहसी होता है, तो साहस सभी गुणों का राजा है। दृढ़ता, साहस, ये सभी गुणों का राजा है। तो एक है दृढ़ता, एक है दृढ़ता और एक है हिम्मत। दोनों में क्या अंतर है? एक है हिम्मत, एक है दृढ़ता, दोनों में अंतर है। हिम्मत जब होता है तो कोई कार्य करने की शुरुआत करने के लिए हमें शुरुआत करेंगे, इच्छा होगी हम शुरू कर देते हैं, हिम्मत नहीं तो शुरू ही नहीं करेंगे। लेकिन उस कार्य को अंत तक पूरा करने तक हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, अंत तक पूरा करने के लिए दृढ़ता। तो ब्रह्मा कुमार अंतिम श्वास तक बाबा का बने रहना, कोई भी हमारी बुद्धि को इधर उधर भटका ना सके, बिल्कुल एकदम मेरा तो एक शिवा दूसरा, इसके लिए दृढ़ता चाहिए। और बाबा कहते दृढ़ प्रतिज्ञा चाहिए आत्म परिवर्तन करने के लिए। कुछ भी सफलता का आधार दृढ़ता है। तो दृढ़ता, साहस, ये वास्तव में ये राजा ही गुण है। तो सारे दैवी गुण आप खाली ये एक गुण जीवन में धारण करिए, देखिए सब गुण आ जाएंगे धीरे 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 धीरे। और बाबा कहते हैं सभी गुणों की रानी है संतुष्टता। यहाँ जब हम संतुष्ट हो जाते हैं तो बाबा कहते तीनों सर्टिफिकेट मिलेगा, स्व पसंद, लोक पसंद, प्रभु पसंद। तो इसलिए दृढ़ता, हिम्मत, साहस और साथ साथ संतुष्टता, ये इतना ही कोई अगर जीवन में प्रैक्टिस करे तो बाकी सारे गुण उसके अंदर, जैसे एक विकार आता है तो सबको ले आता है, बाबा कहते ये गुण कितना ही तुम अगर जीवन में धारण करोगे, बाकी सर्व गुण परछाई की तरह आपके पीछे पीछे आए ही जाएंगे, इसके पीछे पीछे। तो लास्ट से फास्ट जाने के लिए मेरे भाई और बहनों, कुछ भी हो जाए प्रतिज्ञा करें कि अभी हमें कुछ भी हो जाए, अभी तो कुछ भी हो जाए हमें संतुष्ट रहना, कुछ भी हो जाए संतुष्ट रहना और छोड़ना नहीं है। पुरुषार्थ को कभी भी ढीला नहीं करना है, हिम्मत नहीं आना है, चलते रहना है। बाबा छोड़ेंगे नहीं आपको, अंतिम श्वास तक बाबा का हाथ और पाँव साथ पकड़ के रखना, चलते रहना है, चलते रहना है, कुछ भी हो जाए। तो बाबा कहते हैं सर्वशक्ति संपन्न, सर्व कलाओं से संपन्न बनने के लिए भी ऐसे एक कला बताओ जिससे आप 16 कला संपन्न बन जाएंगे। बताइए कौन सी कला? बाबा की मुरली, ये मेरा विचार सागर मंथन नहीं है, बाबा ने कहा है, मैं सब आपको सुना रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। एक ही कला जीवन में धारण करो तो बाबा कहते 16 कला संपूर्ण बन जाओगे। कौन सी कला? कौन सी? एक ही कला बाबा कहते हैं योग लगाने की कला, योग लगाने की कला। आपका अगर योग अच्छी तरह से लग जाता है, जब भी बैठते हो एकदम लगन में मगन हो जाते हो, एकदम पावरफुल स्थिति हो जाती है, 16 कला संपूर्ण हो ही पड़ेगा। तो बाबा कहते योग लगाने की कला। ऐसे एक कला अगर जीवन में धारण करने हैं तो बाबा कहते हैं सीखने की कला। आपके अंदर सीखने की कला है तो भी आप 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको खाना बनाने आता नहीं है, बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता, भाई लोगों को आता ही नहीं है, माताएं सब बनाते हैं, मुझे भी नहीं आता था। मैं जब ज्ञान में आया मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। सभी बहनों को पूछ पूछ के सब एक चीज पूछ के मैं सब
धीरे 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 खाना बनाना सीख गया। ऐसे ही आपको मान लीजिए आपको कपड़े सिलाना नहीं आता है, ठीक है ना, नहीं, आप मधुबन में आके टेलरिंग डिपार्टमेंट में सेवा करिए 6 महीना, देखना आप बिल्कुल टेलर मास्टर बन जाएंगे। ऐसे मान लीजिए आपको कारपेंट्री नहीं आता है, आप कारपेंट्री डिपार्टमेंट में जाके सेवा करिए, देखना आपको कारपेंट्री भी आ जाएगी। तो सेवा के आधार से आपको अगर सीखने की कला रुचि है तो आप सारी कलाएं जीवन में आ जाएगी। लेकिन अभी कहाँ तक क्या क्या सीखें, टाइम कम है, इसलिए बाबा कहते कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम योग लगाने की कला सीख जाओ। अंत में जो योग में फेल होंगे वो ही चंद्रवंशी बनेंगे, वो फरिश्ता बन ही नहीं सकेंगे, वो क्षत्रिय बन के ही अंत में चंद्रवंशी बनेंगे। इसलिए मेरे भाई और बहनों, योग लगाने की कला, वो कला जीवन में आ जाए बस, और कुछ नहीं आए तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं, तो बाबा 16 कला संपूर्ण बना ही देंगे। इसी प्रकार एक शक्ति को जीवन में धारण करो तो बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाओगे, सारी शक्तियां ईश्वरीय शक्तियां आ जाएगी। वो कौन सी शक्ति? वो है सहन शक्ति। इससे आप साहों का सहनशाह बन जाओगे। बाबा कहते राजाओं का राजा बन सकते हो, सहन शक्ति धारण करो, कुछ भी हो जाए मुझे सहन करना है, मुझे सहन करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो बाबा कहते हैं सर्वशक्तियां फिरा लेंगे। इस ज्ञान मार्ग में चलने के लिए सहनशीलता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत बातें आएगी जीवन में, सब कोई बात नहीं, सिर झुका देने से समुद्र भी पार हो जाता है, ऊपर चला जाता है। क्या करना है? सहन, जो सहन नहीं कर पाता है फिर तो उसका परिणाम कैसे होता है? हमारे बहनें सुनाते हैं, जो जेल में जाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, जो आजीवन कारादंड में चक्की पीस रहे हैं, कहते हैं अगर 1 मिनट के लिए सहन कर लेते तो आज सारा जीवन जेल में नहीं बिताना पड़ता। अंधे हो गए हम, 1 मिनट में क्या से क्या कर दिए, मर्डर कर दिए, ये कर दिए, और आज सारा जीवन। तो सहनशीलता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। कुछ हो जाए, चुप हो जाए, एकदम आंख कान बंद करके बिल्कुल बाबा को याद करके चुप, सब पार हो जाएगा जीवन में। सहनशीलता बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते हैं सहन शक्ति से सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर आ जाएगी। लेकिन फरिश्ता बनने के लिए क्या अभ्यास करना पड़ेगा, अभी सब मिलके करेंगे ना, करेंगे अभी सभी। ये तो थ्योरी बाबा ने जो हमको एक्सप्लेन किया है, मैं आपको सार रूप में सुना दिया, परंतु प्रैक्टिकल जीवन में क्या करना है वो अभ्यास अभी करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सवेरे सवेरे देखिए अमृत वेले से शुरू करेंगे, अमृत वेला और महाशाम हमें क्या अभ्यास करना है। अमृत वेले उठते ही बाबा कहते समझो कि मैं एक अव्यक्त फरिश्ता हूं, मैं अवतरित आत्मा हूं, ये संसार में मैं अवतरित हुआ, ये याद रखिएगा। और उठते ही आप बिल्कुल तैयार होके, फ्रेश होके, नहा धो के, बहुत सुंदर एकदम लाइट ड्रेस पहने और बैठ के अभ्यास कीजिए। अगर आपके कमर, आपके घुटने ठीक हैं तो नीचे पालथी मार के बैठिए। मेरे भाई और बहनों, तपस्या के लिए नीचे बैठना जरूरी है। ये कुर्सी, ये सोफा, ये चेयर, ये आराम पसंद है, ये राम पसंद नहीं है। बाबा भी देखो अंत तक संदली में बैठते थे, संदली में पीछे कोई टेका था, बिल्कुल अंत तक बाबा बिल्कुल एकदम अर्धपद्मासन में टांग पर टांग चढ़ा के राजा जैसे बैठ जाते थे बाबा, बिल्कुल ऐसा। तो ऐसे बाबा जैसा नीचे बैठिए, नीचे बैठिए और श्रेष्ठ सम्मान दीजिए। कौन? तो अभ्यास कीजिए। बाबा कहते पहले रूहानी ड्रिल करो, उस दिन भी मैं सुनाया था, रूहानी ड्रिल करो, साकारी, आकारी, निराकारी, निर्विकारी, साकारी, आकारी, निराकारी, निर्विकारी। तो चलो हम सभी थोड़े समय पहले ड्रिल करेंगे, फिर सूक्ष्म वतन में बाबा को फरिश्तों के राजा के रूप में देखकर आह्वान करके बाबा से फिर वरदान लेंगे, फिर बाप समान स्थिति का अनुभव करेंगे, फिर अंतरिक्ष में विश्व परिक्रमा करेंगे, फिर सारे वर्ल्ड की परिक्रमा कर सकते हो, कभी मधुबन आ सकते हो, तो भिन्न भिन्न स्थिति का अनुभव करेंगे। पहले तो आप सभी रेड लाइट जलाइए, बहुत सुंदर बैकग्राउंड एक सूक्ष्म ट्यूनिंग बजाइए, और साथ में मैं जो संकल्प आपको देता हूँ उस संकल्प में हम सभी स्थित होंगे। बहुत सुंदर, मैं यहाँ से ट्यूनिंग बजा देता हूँ ताकि आपको सब कुछ सुनाई देगा, और मैं जो सुमन आपको दूंगा और जिस प्रकार का संकल्प बताऊंगा वो सारा आप क्रिएट करके ऐसा अनुभव करेंगे। ठीक है, मैं एक ट्यूनिंग बजाता हूँ, फिर अनुभव करेंगे।
चलें, सभी अलर्ट होके बैठे हैं, सीधा बैठे हैं, आंखों को सामने बाबा को निहारें, बाबा को देखते रहें। ब्रह्मा बाबा सामने बैठे हैं, खड़े हैं, बाबा की आंखों को देख सकते हैं। शिव बाबा की ज्योति स्वरूप शिव बाबा बिंदु स्वरूप में भी आंखों को एकाग्र कर सकते हैं। थोड़े समय संसार की सभी संकल्पों को समेटकर एक अंतर्मन की यात्रा में चलते हैं। स्वयं को स्वयं पूछिए कि सचमुच में कौन हूं। ये शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ एक हड्डी मांस का पुतला ही है, परंतु इस शरीर को चलाने वाली शक्ति में एक आत्मा हूं, एक चेतना शक्ति है। अजर अमर अक्षय अविनाशी एक प्रकाश का पुंज, एक चमकती हुई ज्योति मस्तक के बीच में, दोनों भ्रुकुटी के बीच में एक दिव्य सितारा हूं। सर्व कर्मेंद्रियों का मालिक मैं आत्मा राजा हूं। मैं स्वराज्य अधिकारी कर्मेंद्रियजित हूं। मैं एक ब्राह्मण आत्मा हूं। परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूं। मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आदिदेव ब्रह्मा बाबा, आदि देवी जगदम्बा मम्मा के साथ साथ तपस्यारत हूं। मेरे इच्छाओं और शांति और पवित्रता के दिव्य किरणें दूर दूर तक फैल रही है। पुरुषोत्तम संगम युग में मैं पद्मापदम भाग्यशाली श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण हूं। विश्व रंग मंच पर साकारी रूप में प्रभु पिता के साथ पाठ बजा रहा हूं। अब इस साकारी चोला को यहाँ त्याग कर उमंग उत्साह रूपी पंखों से चले ऊपर इस साकारी दुनिया से, आवाज की दुनिया से परे। सूरज चांद सितारों से भी ऊपर। ओहो, मैं अभी स्वयं को सूक्ष्म वतन में अनुभव कर रहा हूं। चारों ओर शुभ्र प्रकाश है, चांदनी सा प्रकाश है।
कितनी शांति है। मैं एक डबल लाइट फरिश्ता हूं। मेरे मस्तक के चारों ओर सुंदर एक प्रभामंडल है, एक आभामंडल है। उमंग, उत्साह और ज्ञान योग रूपी पंखों से सुशोभित बिल्कुल डबल लाइट। मैं एक दिव्य अलौकिक फरिश्ता हूं। मेरे मस्तक ज्योति से शक्तिशाली किरणें दूर दूर तक फैल रही है। मेरे दोनों नयनों से लेजर बीम की तरह शांति और पवित्रता की किरणें फैल रही है। मेरे वरद हस्त से वरदानों की किरणें दूर दूर तक फैल रही है। प्रकाश के कार्प में मैं एक दिव्य अलौकिक फरिश्ता हूं। अब इस प्रकाश की काया को भी यहां उतार कर चलें और ऊपर मूल वतन बाबू। मैं अब स्वयं को ब्रह्म लोक में देख रहा हूं। चारों ओर सुनहरी लालिमा, प्रकाश ही प्रकाश, अनंत शांति। कितनी प्रशांति है। मैं स्वयं को एक दिव्य सितारे के रूप में देख रहा हूं। मैं एक प्रकाश का पुंज हूं, एक झिलमिल सितारा हूं, एक डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट हूं। यही तो मेरा मूल वतन है, शांति धाम है, परम धाम है। दुनिया के सर्व बंधनों से मैं संपूर्ण मुक्त, सर्व कर्म बंधनों से, विकारी बंधनों से संपूर्ण मुक्त हूं। मैं अपने अनादि स्वरूप में ज्योति रूप में स्थित हूं। मैं एक निराकारी ज्योति हूं। अब उतर आए सृष्टि के आदि काल में। संपूर्ण सत्व प्रधान सृष्टि में मैं एक संपूर्ण निर्विकारी देवात्मा हूं, चतुर्भुज विष्णु स्वरूप हूं। मेरे मस्तक में एक स्वर्णिम रत्न जड़ित ताज
और एक पवित्रता का ताज। मैं डबल ताजधारी हूँ। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए अलंकारी मूर्त हूँ। संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पावन, विश्व का मालिक हूँ। पुनः संगम युग में साकारी ब्राह्मण आत्मा हूँ। फिर से सूक्ष्म वतन में आकारी फरिश्ता हूँ। मूल वतन में निराकारी ज्योति हूँ। पुनः सृष्टि के आदिकाल में निर्विकारी देवात्मा हूँ। साकारी ब्राह्मणात्मा, आकारी फरिश्ता, निराकारी ज्योति, निर्विकारी देवात्मा। साकारी ब्राह्मण, आकारी फरिश्ता, निराकारी ज्योति, निर्विकारी देवात्मा। साकारी, आकारी, निराकारी, निर्विकारी। साकारी, आकारी, साकारी, आकारी, निराकारी, निर्विकारी। साकारी, महसूस कीजिए मस्तक के बीच में
मैं ब्राह्मणात्मा इच्छुति हूँ, श्रुति हूँ। ये अभ्यास बार बार बाबा कहते हैं इसको दोहराओ, सारे दिन में जब भी टाइम मिले ये ड्रिल करते रहो। ये चारों स्वरूप में मन बुद्धि को एकाग्र करने का लंबे काल का जिसका अभ्यास होगा, अंत में इस पढ़ाई में पास हो सकेगा। मेरे भाई और बहनों, बाबा का ये महावाक्य है। बाबा ने कहा है, तुम कितने भी धन संपत्ति लगा के बाबा की सेवा किए हो, कितने भी आत्माओं को कोर्स कराए हो, कितना भी सेंटर खोले हो, कितना भी कुछ किए हो, अंत में ये ड्रिल अभ्यास नहीं किया है तो फेल हो जाओगे। क्योंकि अंत में बाबा कहेंगे, बच्चे बिंदु बन जाओ, अशरीरी बनो। जो देह को भूल पाया, 1 सेकंड में बिंदु हो गया, बाबा के साथ उड़ जाएगा, नहीं तो जा ही नहीं सकता। नहीं, अनुभव हो जाए। सॉरी, अगर मैं फरिश्ता हूं तो अनुभव हो, एकदम मेरे मस्तक के चारों ओर एक प्रभामंडल है, मैं मस्तक के बीच में की ज्योति, मेरा शरीर बिल्कुल प्रकाश का एकदम लाइट लाइट लाइट, 2 सुंदर उमंग उत्साह के पंख, बहुत सुंदर वरदानों की किरणें मेरे चारों ओर फैल रही है, मेरे बरदास्त से भी निकल रही है, मस्तक की ज्योति से भी निकल रही है। उस स्वरूप को इमर्ज कीजिए, बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा उस स्वरूप को इमर्ज करके, मैं यही तो हूँ, ऐसा ही तो हूँ, उसको अनुभव करना पड़ेगा। जब बैठे बैठे अभ्यास करेंगे फिर सारा दिन भी उसको अनुभव होगा। तो चले अमृत वेले खास बाबा कहते सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा को, फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा को इमर्ज करो और बाबा से शक्तिशाली किरणें लो, बाबा से वरदान लो, बच्चे बाप समान भवो, बच्चे फरिश्ता भवो। तो चलें वतन में बाबा को फिर से इमर्ज करते हैं, सूक्ष्म वतन में, और बाबा को इमर्ज करके बाबा का वरदहस्त अपने माथे पर अनुभव करेंगे, बाबा से फरिश्ता भाव का वरदान। चले सभी फिर से वापिस आ जाइए, अपने मस्तक के बीच में मैं ज्योति हूं, एक प्रकाश का पुंज हूं, एक दिव्य सितारा हूं। अब ये विश्व नाटक पूरा होने को आया है, अभी मुझे चलना है वापस अपने घर। उतार दें इस साकारी चोला को, एक चमकीली ड्रेस बाबा कहते हैं, सुंदर एक प्रकाश की काया में 2 सुंदर उमंग उत्साह के पंख द्वारा चलें, ऊपर उड़ चलें, उड़ चलें, जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं और ऊपर इस साकारी दुनिया से परे, बहुत ऊपर। अहो, मैं स्वयं को सूक्ष्म वतन में देख रहा हूं, सामने ब्रह्मा बाबा, फरिश्तों का राजा बाबा अपने बाहें पसार कर बुला रहे हैं, आओ मेरे बाप समान बच्चे, आओ आओ। ओहो, बाबा बिल्कुल प्रकाश की काया में चमक रहे हैं, बाबा के चारों ओर शुभ्र रश्मियां बिखर रही हैं, मैं बाबा के बिल्कुल सन्मुख हूं, एक नन्हा सा फरिश्ता हूं। बाबा बड़े प्यार से मुझे नैनों की भाषा से बुला रहे हैं, आओ मेरे बच्चे, आओ आओ मेरे बच्चे, आओ। ओह, मैं बाबा की बाहों में समा गया,
बाबा मुझे दिल में समाकर कितना प्यार दुलार दे रहे हैं। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे फरिश्ता भवो, बाप समान फरिश्ता भवो, बाप समान दिव्य अलौकिक फरिश्ता भवो। बाबा मेरे माथे पर विजय का तिलक लगा रहे हैं, बच्चे कल्प कल्प के विजयी रतन भवो, मास्टर सर्वशक्तिवान भवो, सफलता के सितारे भवो, विश्व कल्याणकारी भवो, बाप समान न्यारे और प्यारे भवो, निराकारी निरहंकारी निर्विकारी भवो, दानी महादानी वरदानी भवो, त्यागी महात्यागी सर्वंस त्यागी भवो। ओहो बाबा मुझे सर्व वरदानों से भरपूर कर दे। कैसी एक सुंदर स्थिति है। बाबा के वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाबा से अथाह शक्तियां मुझ में समाकर मेरे अंग अंग में फैल रही है। ओह कितनी शक्ति की अनुभूति, कितनी शांति की अनुभूति। मैं बाप समान एक दिव्य फरिश्ता हूं। अपने बाबा के साथ अंतरिक्ष में स्वयं को देख रहा हूं। एक सुंदर पुष्पक विमान, एक प्रकाश का पुष्पक विमान। मैं बाबा के साथ साथ उस पुष्पक विमान से सारे विश्व परिक्रमा लगा रहा हूं। अंतरिक्ष से बाबा मुझे विश्व की हालत दिखा रहे हैं। देखो मेरे बच्चे, संसार में मनुष्यों को कितने दुख है, कितने भय है। आज सारा संसार अनेक बीमारी, अनेक व्याधि, अनेक समस्या, अनेक परिस्थितियों के घेरे में सभी मनुष्य कैसे दुखी हैं, अशांत हैं। मन में एक डर है, एक भय है, अनिश्चितता है। आगे क्या होगा? पांचों तत्व कैसे तमो प्रधान, सभी मनुष्य कैसे तमो प्रधान। बाबा कलियुगी दुनिया की दुर्दशा मुझे दिखा रहे हैं। बाबा मुझे कह रहे हैं, मेरे बच्चे तुम्हें रहम नहीं आता? देखो तो दुनिया में तुम्हारे ही तो सभी भाई हैं। ये विश्व परिवार में सभी आत्माएं प्रभु संतान हैं। क्या तुम्हें रहम नहीं आता है अपने भाई बहनों के प्रति? सबको सकाश दो, संदेश दो, जगाओ। माया देवी की गोदी में अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं। मैं देख रहा हूं बाबा का विश्व कल्याणकारी स्वरूप। बाबा के मस्तक ज्योति से दूर दूर तक शांति पवित्रता की किरणें फैल रही है। बाबा के वरद हस्त से समग्र विश्व पर शांति की किरणें, शक्तियों की किरणें बरस रही है। मैं भी बाबा के साथ साथ फरिश्ता हूं।
मेरी मस्तक ज्योति से भी वरदानों की किरणें निकल रही है। मेरे वरद हस्त से भी बाबा के साथ साथ एक एक महादेश का अवलोकन बाबा मुझे करा रहे हैं। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, समग्र विश्व एक छोटा सा गोला नजर आ रहा है। अंतरिक्ष से बाबा के साथ साथ मैं समग्र विश्व पर शांति की किरणें, पवित्रता की किरणें फैला रहा हूं। मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मैं एक दिव्य अलौकिक फरिश्ता हूं। बाबा मुझे एक एक हॉस्पिटल का अवलोकन करा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कैसे हॉस्पिटल में अनेक अनगिनत मनुष्य आत्माएं दुखी है, भयभीत है, शारीरिक बीमारियों से ग्रसित होकर एक मृत्यु का भय, कैसे दुख और अशांति से पीड़ित है। कितनी आत्माएं अकाली मृत्यु का शिकार होकर शरीर छोड़ रहे हैं। बाबा मुझे समग्र विश्व का अवलोकन करा रहे हैं। बच्चे, अभी तो महाविनाश होगा। अनगिनत मनुष्य सभी सरसों माफिक पिस जाएंगे। मच्छरों जैसे सभी आत्माओं को मैं साथ ले चलूंगा। मैं महाकाल हूं, आया हूं। इस संसार का भी महाविनाश होगा। प्राकृतिक आपदाएं आएगी, अनेक व्याधियां, बीमारियां फैलेगी। मनुष्य के पुराने विकारी संस्कार उछलेंगे। पांचों ही विकार, पांचों ही तत्व एक ही साथ चारों ओर वार करेंगे। खून की नदियां बहेगी, हाहाकार होगा। ओहो बाबा, विश्व परिवर्तन सचमुच कितना दर्दनाक होगा। फिर से संसार स्वर्ग बनेगा। थोड़ी सी आत्माएं संसार में अवतरित होकर पुनः इसका नवनिर्माण करेंगे।
एक न्यू बिगिनिंग फिर से शुरू होगा। अब बाबा से छुट्टी लेकर चले आए उसी फरिश्ता रूप में अपना साकारी वतन में, मधुवन तपोभूमि में, वरदान भूमि, कर्म भूमि, ब्रह्मा बाबा का तपस्या भूमि। ओह, यही तो हमारा प्यारा मधुबन है। स्वयं को भी शांति स्तंभ के सन्मुख देखिए। सामने यही तो प्रकाश का स्तंभ है, शांति और शक्ति का स्तंभ है, पवित्रता और प्रकाश का स्तंभ है। आज की बाबा एक लाइट हाउस की तरह समग्र विश्व को शांति, शक्ति का, पवित्रता, प्रकाश का किरणें दूर दूर तक फैला रहे हैं। बाबा की शक्तिशाली किरणें उतर उतर कर मुझ में समा रही है। ओह, कितनी शक्ति की अनुभूति हो रही है। कितनी शांति की अनुभूति हो रही है। अब चलें बाबा के हिस्ट्री हॉल में। ओहो, यही तो हिस्ट्री हॉल है जहां मम्मा बाबा नित्य बच्चों को ज्ञान मुरली सुनाकर, ज्ञान रत्नों से रोज बच्चों का श्रृंगार करते थे। ओहो, यही तो असेंबलियां जहां बाबा बैठकर, राजा की तरह बैठकर यही तो ट्रांसलाइट है लक्ष्मी नारायण का, जो बाबा बार बार दिखा कर कहते थे बच्चे तुम्हें ऐसा बनना है। यज्ञ की स्थापना का सारी चित्रण मौजूद है। कैसे बाबा दादियों को लेकर, छोटी छोटी कन्याओं को लेकर विश्व की स्थापना की। ओह, सचमुच मैं कितना ना सौभाग्यशाली हूं। बाबा सामने खड़े हैं। बाबा बहुत प्यार से मुझे मुस्कुराकर नयनों की भाषा से बुला रहे हैं। ओह, मैं बाबा के बिल्कुल सन्मुख हूं। बाबा के दोनों हाथ बाबा के पीछे छुपाकर बाबा कह रहे हैं, बच्चे मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं, तुम बच्चे ही सब कुछ कर रहे हो। मेरी कर्म करावनहार बाबा, चतुर सुजन बाबा कितने निरंकारी है, निर्माण है। सब कुछ करके भी अपने आप को छिपा रहे हैं। बाबा, मैं आप समान निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, आप समान फरिश्ता बन करके ही दिखाऊंगा। बाबा, मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा है।
आपके साथ साथ ही घर चलूंगा बाबा। आप समान संपन्न और संपूर्ण बन के ही दिखाऊंगा। बाबा से वरदान लेकर चलिए अभी बाबा के कमरे में। ओहो, यही तो बाबा का वो कमरा जहां बाबा रहकर तपस्या करते थे। इतनी आयु होते हुए भी सारे जीवन काल में 2 बजे के बाद बाबा कभी नहीं सोते थे। आज भी वो खटिया बाबा का सिंपल साधारण खटिया जैसे गांव में लोग व्यवहार करते हैं, वही खटिया मस्जिद है, वही गद्दी अभी तक है। बाबा के चित्र ऐसा लगता है बाबा सन्मुख बैठे हुए हैं, साकार में बैठे हुए हैं। ओहो, मैं बाबा के बिल्कुल सान्निध्य में हूं। बाबा मुझे प्यार से दृष्टि दे रहे हैं, नजर से निहाल कर रहे हैं। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। मेरे जन्म जन्मांतर के विक्रम दग्ध हो गए। मेरे जन्म जन्मांतर के प्यास मिट गए। मैं नजर से निहाल हो गया। धन्य धन्य हो गया बाबा, मेरे मीठे बाबा। जीवन में एक ही यही तमन्ना है, बस मैं कहीं भी रहूं बाबा, आपके नजरों में ही रहूं। ऐसे ही बाबा मुझे शक्ति भरना, मेरे अंदर शक्ति भरते रहना। आपके वरदानी हाथ सदा मेरे सिर पर रहे, मेरी बुद्धि सही सलामत रहे बाबा। बस आप समान मुझे संपूर्ण फरिश्ता बना दो, संपूर्ण पवित्र बना दो। बस आप ही तो मेरे भाग्य विधाता हो बाबा। आप ही मेरे चैतन्य चित्रकार हो, आप ही मेरे चैतन्य मूर्तिकार हो बाबा। आप मुझे जैसा देखना चाहते हो ऐसा ही बना दो बाबा। मैं कितना ना खुश नसीब हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली। बाबा से वरदान लेकर चलें अभी हम सभी बाबा की झोपड़ी में। मधुवन में चारों धाम, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, फिर बाबा की झोपड़ी। ओहो, मेरे बाबा सचमुच कितना सिंपल और सिंपल थे। यही तो झोपड़ी है बाबा का यादगार की झोपड़ी, जहां बाबा नित्य पत्र लिखा करते थे, बच्चों से व्यक्तिगत मिलते थे। बाबा नित्य सभी बच्चों के लिए पत्र लिखा करते थे, उमंग उत्साह भरने के लिए, माया से दूर रहने के लिए। बाबा शक्तियां भरते थे। मैं सचमुच
बाबा की चारों धाम का परिक्रमा लगाकर धन्य धन्य हो गया। मेरे जन्म जन्मांतर के भी कर्म तख्त हो गए। बाबा मैं कितना ना सौभाग्यशाली हूं। आप सदा ही साथ रहना बाबा। आपका साथ और हाथ कभी न छूटे, बस यही एक तमन्ना है। संगम युग के थोड़े समय में बाबा आप मुझे आप समान फरिश्ता नहीं बना दोगे? मैं आप समान फरिश्ता बनकर समग्र विश्व में आपका नाम रोशन करूंगा बाबा। आपको विश्व में प्रत्यक्ष करूंगा। आपकी दाढ़ी का लाज रखूंगा, ब्राह्मण कुल का लाज रखूंगा बाबा। एक एक आत्मा जो आपसे वंचित है, आपका संदेश देकर उनको सुरजीत करूंगा। अब ये जीवन बस ईश्वरीय सेवा के लिए है बाबा। आप ही मेरे सर्वस्व हो, सब कुछ हो। बस ये जीवन आपकी याद और सेवा में ही सफल हो जाए बाबा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ओहो कितना सुंदर ये न्यारा और प्यारा अनुभव है। अब मधुवन तपोभूमि में चारों धाम का परिक्रमा लगाकर चलें, उड़ चले अपने मूल वतन में। इस साकारी लोक से ऊपर आवाज की दुनिया से परे सूक्ष्म वतन से भी ऊपर अहो मैं अब ब्रह्मलोक में हूं। अखंड ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व, जहां चौर सुनहरी लालिमा, प्रकाश ही प्रकाश। मैं सन्मुख देख रहा हूं मेरे शिव बाबा एक सूर्य समान चमक रहे हैं। बाबा एक दिव्य ज्योति, एक प्रकाश। बाबा की चारों ओर शक्तिशाली सिभ्र रश्मियां बिखर रही है। मैं बाबा के बिल्कुल सन्मुख आ गया हूं। जैसे मेरे बाबा एक शक्तिशाली प्रकाश का पुंज है, मैं भी एक दिव्य प्रकाश का पुंज हूं। बाबा से शक्तिशाली किरणें उतर रही है, मुझ आत्मा में समा रही है। ओहो कितनी शक्ति की अनुभूति हो रही है।
बाबा से शांति की किरणें उतर रही है, मुझ आत्मा में समा रही है और शांति की किरणें दूर दूर तक मुझसे फैल रही है। कितनी शांति की अनुभूति हो रही है। परम पवित्र शिव बाबा से पवित्रता की शुभ्र रश्मियां उतर उतर कर मुझ आत्मा में समा रही है। मैं बाप समान संपूर्ण पवित्र स्थिति का अनुभव कर रहा हूं। ओहो, मैं बाबा के बिल्कुल सामने हूं। मैं बाबा में समा गया। मैं बाबा एकाकार हो गए। मैं शिव शक्ति हूं, कंबाइंड स्वरूप हूं, मास्टर बीज रूप हूं, मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मेरे चारों ओर बाबा की साथ साथ शक्तिशाली किरणें दूर दूर तक फैल रही है। मैं बाबा के साथ शांति, शक्ति, प्रकाश, पवित्रता, प्रेम, आनंद की किरणें चारों ओर फैला रहा हूं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं।
मैं एक लाइट हाउस और माइट हाउस हूँ। अब पुनः अनुभव करें उस मूल वतन से नीचे पुनः इस साकारी लोक में, साकारी वतन में, स्थूल वतन में, भ्रकुटी सिंहासन में मैं अकाल तख्त नसीन स्वराज्य अधिकारी, विश्व कल्याणकारी, संपूर्ण मायाजित, कर्मेंद्रजित, बाप समान, संपूर्ण निर्विकारी एक अव्यक्त फरिश्ता हूं। इस साकारी लोक में पुनः स्वयं को उसी स्वरूप में, उस स्थिति में अनुभव कीजिए। चलते फिरते उठते बैठते उसी दिव्य स्वरूप को बार बार इमर्ज करना, बार बार इमर्ज करना। कर्म करते समय फरिश्ता स्वरूप, जब भी कार्य से निवृत्ति इंद्र स्वरूप, बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप, लाइट हाउस और माइट हाउस के स्वरूप, बीज रूप स्थिति। इस अभ्यास को सारा दिन बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, तभी हम ब्रह्मा बाबा जैसा कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकेंगे, फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकेंगे, बाबा के साथ साथ उड़ सकेंगे। ओके, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सबको, हाँ जी, मेरा नाम साक्षी है। तो मैं अमृतसर के भाई बहनों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने हम बाबा सबको को धन्यवाद देना, बाबा को धन्यवाद देना। बाबा को धन्यवाद तो है ही कि ड्रामा में आप जैसे इतने बाबा के प्यारे बच्चों को उनकी पालना का हमें अनुभव होता है। तो आपने हमें ज्ञान की और योग की गहराई का इतना सुंदर अनुभव कराया। कैसे आप हमें मधुबन की यात्रा पर लेकर गए और सच में इतना सुंदर अनुभव था कि हमें लगा जैसे कि हम सच में वहां से चक्कर लगा कर आए हैं। आपने हमें बाप समान फरिश्ता बनने की जो इतनी सुंदर विधियां बताई, कितनी सिंपल थी, क्योंकि बाबा का जो ज्ञान है वो आप इतने सुंदर और सिंपल तरीके से बताते हो।
जब आप उसको सुनाते हो तो आपके शब्दों में वो शक्तियों की वाइब्रेशंस भी अनुभव होती हैं, जिनको हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। सच में भाई जी, आप सिंप्लिसिटी और सादगी के मूर्त हैं, और आपके जीवन से हम सब भाई बहन बहुत इंस्पायर्ड और मोटिवेट होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना अमूल्य समय हम सब भाई बहन, अमृतसर के भाई बहनों को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाबा को थैंक्स, आपको थैंक्स, बहुत बहुत बधाई। आप भी उड़ते रहो, बापसमान जल्दी जल्दी बापसमान बनकर सभी साथ चलेंगे। जल्दी जल्दी फरिश्ता बने, तपस्या करना पड़ेगा असंगठित रूप में, फिर बाप के साथ जाएंगे। हाँ जी, जरूर। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। सभी जो भी सुन रहे हैं, जो भी आगे सुनेंगे, सबको दिल से बधाई, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अभी ट्रैफिक कंट्रोल समय आ रहा है, बाबा के गीत बजा दीजिए, सभी अनुभव करेंगे। शिव की याद रहेगी तब आँखों में समा